और बड़ी खबर आ रही है, युवतियों को बहला फुसलाकर अपना रसूख दिखाकर धर्मांतरण करवाने वाले जमालुद्दीन पर प्रशासन ने अब कड़ी कार्रवाई की है। जमालुद्दीन के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें, जमालुद्दीन गिरफ्तार हो चुका है। धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी यह है और जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का घर तोड़ दिया गया है। यूपी के बलरामपुर में बुलडोजर कार्रवाई की गई है जमालुद्दीन के घर पर और उसका घर तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, झांगुर बाबा के जो सहयोगी थे उन पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ और लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है और धर्मांतरण के केस में झांगुर बाबा से पूछताछ की जा रही है। तो जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यूपी के बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में और की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से अपराध सामने आ रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, दो तरह के अपराध हैं। एक अपराध है धर्मांतरण का, जिस मामले में यूपी एटीएस ने झांगुर बाबा और 3 अन्य जो सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार किया है। कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरा अपराध है बलरामपुर के मधुपुर गांव में जो ज़मीन ली थी झांगुर बाबा के सहयोगी नीतू के नाम से, और उसमें झांगुर बाबा अपने परिवार और नीतू के परिवार के साथ रहा करता था। उस ज़मीन पर जो इमारत खड़ी हुई है वो बिना अनुमति के थे, उसके नक्शे वगैरह में कुछ दिक्कत था और उसको लेकर के प्रशासन ने 3 नोटिसेस जारी किया था। जो तीसरी नोटिस थी वो कल जारी हुई थी और इससे पहले भी 2 नोटिसेस प्रशासन के मुताबिक जारी हुआ था और इस वजह से जो इमारत है उस इमारत पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोज़र चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बिल्कुल साफ है कि किसी भी मामले में कोई आरोपी के घर पर बुलडोज़र नहीं चला सकता। इसी वजह से जो बलरामपुर प्रशासन है उसने साफ कहा कि ये धर्मांतरण के मामले को लेकर के नहीं है, चूँकि अवैध तरीके से इस इमारत को खड़ा किया गया था। और पहले वैसे भी जब हमने वहाँ जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट संडे को की थी तब भी हमने बताया कि इमारत जो है उसमें 2 हिस्से में निर्माण हुआ था। बीच का हिस्सा खाली था। जो खाली हिस्सा था उसके अगर दाहिनी तरफ देखेंगे तो वो इमारत थी जहाँ पर झांगुर बाबा रहता था, और जो बाईं तरफ का हिस्सा था वहाँ पर कहा गया कि अस्पताल बनाया जाएगा समाज सेवा के लिए। अस्पताल नहीं बना, लोगों ने पूछा तो कहा गया कि स्कूल बनाया जाएगा, लेकिन ना अस्पताल बना ना स्कूल बना। इमारत खड़ी हो गई और इमारत में बहुत सारे लोग आते जाते थे। तो ऐसे में जो प्रशासन का लाइव रिपोर्ट थी उसमें कौन कौन से लोग आते थे, इसको लेकर के वो इमारत पहले से विवादित थी। नोटिस जारी हुए थे और ये जो कार्रवाई हुई है ये अवैध निर्माण को लेकर के हुई है, धर्मांतरण को लेकर के नहीं। बिल्कुल। तो अब धर्मांतरण के मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है, रणवीर संक्षेप में बताएं। देखिए, एडीजी अमिताभ यश साहब से कल हमने बात की। उन्होंने साफ बताया कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन गल्फ नेशन से आया है। इसके अलावा बहुत से ऐसी जानकारियां मिली हैं जो पीड़ित हैं जिनको धर्मांतरित कराया गया है। और इसमें एक खास बात यह थी कि जो बलरामपुर का ज़िला प्रशासन था उसके कई सारे लोग थे जो इसको सहयोग करते थे, और जो भी इसकी बात नहीं मानता था उन लोगों के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा दायर करके गिरफ्तारियां कराई जाती थी। तो कौन कौन लोग प्रशासन में थे जो झांगुर बाबा को मदद कर रहे थे, कौन कौन इसके एजेंट्स थे जो धर्मांतरण का काम करा रहे थे, उन सबको भी अब तलाशने का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है बुलडोजर की वो अवैध निर्माण को लेकर चल रही है, लेकिन तमाम एक्शन जमालुद्दीन के खिलाफ लिए जा रहे हैं। कौन कौन से आरोप है जमालुद्दीन के ऊपर ये आपको हम बताते चल रहे हैं। आरोप नंबर 1 जो है वो बड़ा आरोप है, हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण करवाने का इस शख्स पर आरोप है। आरोप नंबर 2, गैंग के साथ हिंदुओं का ब्रेन वॉश ये करता था। वो लोग जो कमज़ोर तबके के हैं, जो जागरूक नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ये बहला फुसलाकर धर्मांतरण इनका कराता था। आरोप नंबर 3, खाड़ी देशों तक इसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ था और इसकी गैंग में कई लोग शामिल रहे। आरोप नंबर 4, 40 बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए इस शख्स के जमा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी बात की जांच यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और आरोप नंबर 5, 4 महीनों में 2 खातों में 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है और इसी सब में मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से भी जांच यहाँ पर की जा रही है और इसीलिए इसकी पूछताछ अब सख्ती से की जा रही है यहाँ पर। तो धर्मांतरण का रेड कार्ड भी यहाँ पर हम आपको बताते चल रहे हैं कि किस तरह से ये अपने पूरे इस कांड को अंजाम दे रहा था, जबरन धर्मांतरण तक। झांगुर बाबा का असली नाम जो है वो जमालुद्दीन शाह है यहाँ पर, और उसे झांगुर बाबा भी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहरा का है और माफी गांव का मूल निवासी ये वहाँ का बताया जा रहा है। और 2010 के पहले तक साइकिल पर नग और अंगूठी बेचने का काम ये करता जा रहा था। और अब आप देखिए कि किस तरह से इसने अपना नेटवर्क फैलाया है कि 100 करोड़ रुपए जमा है इसके अलग अलग खातों में। टोने टोटके से जुड़ा सामान भी ये बेचा करता था
और फिर झाड़ फूंक का काम इसने शुरू कर दिया। नग अंगूठी बेचे, टोने टोटके का काम किया, झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया और इस तरह से इसने लोगों के बीच में पैठ बनाई। बीमारियां ठीक करने, नौकरी में तरक्की दिलाने का प्रचार भी ये शख्स कर रहा था जमालुद्दीन। धीरे धीरे छांगुर बाबा का प्रभाव लोगों में बढ़ता चला गया। लोगों के बीच इसने अपनी एक पैठ बना ली, एक विश्वास अपना इसने कायम कर लिया लोगों के बीच में। और साल 2015 में मधुपुर गांव में एक नया ठिकाना इसने अपना बना लिया। उसके बाद यहीं पर झाड़ फूंक और कथित चमत्कारी उपायों का इसने इसे केंद्र बना लिया था। धीरे धीरे दूर दराज के इलाकों से लोग छांगुर बाबा के पास आने लगे। इसका कारोबार बढ़ने लगा। इलाज समाधान के बहाने धर्म परिवर्तन का खेल उसके बाद छांगुर ने शुरू कर दिया। कमजोर वर्ग के हिंदुओं, विधवा महिलाओं को इसने निशाना बनाना शुरू किया है। गैर मुस्लिमों को शादी करवाना, इलाज, आर्थिक मदद के बहाने फंसाया। कुछ मामलों में धमकी देकर भी इसने धर्म परिवर्तन कराया है, क्योंकि जब लोगों का विश्वास बढ़ा, इसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। पहले तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक से लोगों को जोड़ता था ये अपने गिरोह में और उसके बाद ब्रेन वॉश करता था और इस्लाम स्वीकार करने को कहने लगा और इस तरह से लोगों को ये अपने कुनबे में बढ़ाने लगा और लोगों को ये जागरूक करने की बजाय उन्हें ये फंसाने लगा जो लोग जागरूक नहीं थे। रेट कार्ड क्या था, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलते हैं किस तरह से एक रेट भी तय किया गया था। ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए तय किए गए थे धर्मांतरण के लिए। पिछड़ी जाति की जो लड़कियां होती थी उनके लिए 10 से 12 लाख रुपए का रेट तय किया गया था छांगुर बाबा और उसके गैंग की तरफ से। और जो अन्य जाति की लड़कियां थी उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट तय किया गया। तो इस तरह से ये अपने पूरे गोरखधंधे को अंजाम दे रहा था और लगातार अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा था। और इसीलिए इसके अलग अलग खातों में 40 खातों में 100 करोड़ रुपए मिले हैं और पिछले 2 महीनों में ही 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।